जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से जिनकी समीपता से हर एक रूह को उमंग उत्साह की उड़ान मिल जाती है, जिनका स्वरूप त्याग और तप के तेज से अलंकृत है। दीदी जी, आज बाबा के इस फुलवारी में आपके आगमन से आपकी ममता के आंचल में समाकर हमारा मन पुलकित है। दीदी, दादियों के अव्यक्त होने के बाद हम पर स्नेह भरा हाथ आपका ही तो है। कैसे करें हम अपने सौभाग्य का गुणगान, जो आज भी हमें आपसे दादियों वाला प्यार मिल रहा है, दादियों वाला प्यार मिल रहा है। बाबा, हमारी बस एक दुआ कबूल करना, इन दीदियों को कल के अंत तक हमारे सम्मुख जरूर रखना, जरूर रखना। दीदी आपसे मेरी दादियों की पालना, आंचल में आपके पाया हिम्मत का खजाना। दादियों सा प्यार, ममता और दुलार, आपके संग लगता है घर आंगन साकार। मेरी आपसे मिल रही दादियों की पालना, आंचल में आपके पाया हिम्मत का खजाना। धन्य है हम मिले हमें मातृत्व की छाँव, उंगली थाम आपकी सिखाया रे पल का भाव। आप में दिखता हमें दादियों सा मन सा, हर पल महकाता मन को उनका मीठा एहसास। नहीं लगती कोई कमी जब होती आप पास, ममता की ठंडी छाया भर देती विश्वास। बाबा से जब हो वतन में मीठी गुफ्तगू, कह देना हमारा भी दिल का शुक्रिया। मीठे बाबा धन्यवाद जो दिया सुंदर वरदान। दीदी के रूप में मिला दादियों वाला प्यार। दीदी आपसे मिल रही दादियों की पालना, आंचल में आपके पाया हिम्मत का खजाना। संगम की ये अंतिम घड़ियां, चारों ओर है गहन तपस्या की बेला। मम्मा की मांस में आपका आगमन, मानो स्वयं मीठे बाबा ने संदेश भेजा। कर लो जो करना है अभी, होगी फिर यही हर कल की भाभी। जो बाबा कह रहे आप दीदियां बनकर दिखा रही,
मुझे भी बनना है ऐसा। अंश भी मेरेपन का नहीं, मैं तेरी, मेरा सब कुछ तेरा। तेरी मेरी कहानी भगवन अमर अब बन रही, अमर अब बन रही। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सद्गुरु, तू ही मेरी माँ। तेरे मुख से मोती निकले वो बनाते हैं महान। धारण कर लूं उस वचन को जो मिटाए देहभान। सबसे मीठी तेरी मुरली, सबसे ऊंची तेरी शान। तुझ पे मैं कुर्बान। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। आप थे क्योंकि भूला नहीं वो आपका पिछला आना। सभी को याद होगा पिछले बार, इस बार दीदी ममा के मास में आई और पिछले बार अव्यक्त मास में आए थे। और उस समय हम सब के लिए निमित्त आदरणीय आशा दीदी जी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में थे। लेकिन दीदी का आना जैसे बाबा ने उनको भेजा। आते ही दीदी हॉस्पिटल गए, दीदी से मिले और उसके बाद आकर सबकी ऐसी पालना की, भाई बहनों की, हम सब बहनों की। जैसे हम सब के अंदर का वो भय, वो हर तरह का जो भी था वो सब गुल हो गया और एक शक्ति, एक उमंग भर गया। दीदी नहीं भूलेंगे कभी आपकी वो पालना, वो शक्ति। और हमें बेहद हर्ष है कि आज ममा के मास में आप पुनः पधारे। वो मातृत्व स्नेह और साथ वो शक्ति, उड़ा देने की शक्ति, बाबा के समीप ले जाने की शक्ति जो आज हम सब पुनः महसूस करेंगे। उससे पहले मैं आदरणीय हेमा दीदी जी से आग्रह। तो हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय चंद्रिका दीदी जी देश विदेश में, अभी मधुबन में भी विशेष भट्टियां कराती हैं। यूथ विंग का, कल्चर विंग के प्रोग्राम में जा रही है। अभी कुछ समय पहले ही मधुबन में भी आपने भट्टियां कराई। भाई बहनों की, बाहर वालों की, टीचर बहनों की तो कराते ही हैं, लेकिन खास मधुबन वासी जो आप सबकी इतनी सेवा करते हैं शांति वन में, जब आप जाते हैं वो तो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। उनकी विशेष पालना इस बारी आप और अन्य दीदियों ने मिलकर के की। 3 भट्टियां उनकी कराई, 4 भट्टियां कराई। और आपको पता हो 2 विंग तो आप संभालती ही हैं, मधुबन की मैनेजमेंट कमेटी की भी आप सदस्य हैं और यज्ञ की बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनके ऊपर अब आ बसी है। क्योंकि हम देखते हैं मधुबन में कोई बड़ा दादियों समान कंट्रोल करने वाला अब नहीं रहा है। दादियाँ सब वतनवासी बन गए, वरिष्ठ भाई भी सब वतनवासी बन गए। तो अब ये कुछ दीदियाँ हैं, वही समय प्रति समय अपना विशेष समय
मधुबन में देते हैं और पूरे यज्ञ को संभालते हैं और खुद भी अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितनी वरिष्ठ दीदियां अभी दादियों के स्थान पर संभाल रही हैं सभी 80+ होने जा रही है। और जितना उम्र बढ़ रही है, दुनिया में क्या होता है, उम्र बढ़ती है तो जिम्मेदारियां घटती, और बाबा के घर में उल्टा है ना हर बात। जितनी उम्र बढ़ रही है उतना ही जिम्मेवारियां भी बढ़ रही है। पर अभी कल ही दीदी यूथ से मिल रही थी तो दीदी ने कहा कि आप सब कितनी भी एज के हों, हमेशा अपने को समझो मैं 16 साल का हूँ या 16 साल की हूँ। और दीदी खुद को भी ऐसे ही समझती है कि मैं 16 साल की हूँ। और आपको आश्चर्य लगेगा कि आज सुबह अमृत वेले दीदी ने नीचे बैठ कर के अमृत वेले का योग कराया सभी को। और क्लास कराने के बाद जैसे मुरली पूरी हुई, आप स्टेज पर आई तो यूथ को 10 मिनट वैसे एक्सरसाइज करनी थी मुरली क्लास से पहले, और किसी कारण वो नहीं कर पाए तो आपने करवाई, साथ में खुद भी की। कोई डॉक्टर भाई ने करवाई लेकिन साथ में खुद भी स्टेज पर एक्सरसाइज की। तो दीदी जैसे केवल यूथ विंग की अध्यक्षा है नहीं, लेकिन खुद भी ऐसा ही यूथ समझकर अपने आप को चलती है। वही एक्टिविटी यूथ जैसा ही जोश, उमंग, उत्साह, खुशी, नशा, तपस्या, सदा ही आप देखेंगे दीदी को तपस्या में लीन। और हमें तो आप देखेंगे कि जब भी भाई जी अव्यक्त होने वाले थे उसके पहले बीमार हुए, और दीदी भी हमारी आदरणीय कमला दीदी जी भी जब अव्यक्त हुई तो आप दोनों समय हमारे साथ खड़े थे। और हमें उस समय बहुत आपने सहारा दिया, सहयोग दिया, और सदा ही शुरू से ही आपका आदरणीय भाई जी से, हमारी कमला दीदी जी से बहुत नजदीक का घनिष्ठ संबंध और स्नेह रहा है। जैसे बहुत अपनापन था दीदी को भाई जी से और दीदी से। और आज भी हम सबको ऐसा ही लगता है कि दीदी भले सारे विश्व में जाती हैं, विश्व की है, लेकिन खास हमारे जोन की है, हमारी अपनी है। कोई भी बात राय लेनी हो, कुछ पूछना हो तो बहुत सहज रीति से दीदी से पूछ लेते हैं। और दीदी भी बहुत सरल है, बहुत सहज, आप देख रहे हैं ना, और बहुत मधुर है। तो आपको अपने मधुर वचनों के द्वारा आज बहुत सुंदर तपस्या में आगे बढ़ाने के लिए, उड़ाने के लिए बहुत अच्छे टिप्स देंगे, जिससे कि आपकी तपस्या में और ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित हो जाए और आपके विकल्प विनाश होकर आप जल्दी जल्दी पावन बनकर घर चले। ओम शांति। साथ में हमारी निभा बहन आई है, चंद शब्दों में अपनी बात सुनाए। लेकिन जब बच्चे थे तो इतना ज्ञान तो बुद्धि में नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही बात पक्की हो रही थी कि जीवन तो इन बहनों जैसा ही होना चाहिए और रहना है तो ऐसे पवित्र वायुमंडल में। तो शुरू से नक्की किया था कि मुझे बस ब्रह्मा कुमारी बनना है, और ग्रेजुएशन तक अभ्यास करके एक ही संकल्प के साथ समर्पित हुई, एक बल एक भरोसा। और जिस दिन से समर्पित हुई, बड़ों का बहुत ही प्यार मिला है, क्योंकि
बात हमेशा मन में रहती थी कि मुझे हाजी हाँ का पाठ पक्का करना है। तो वैसे तो मैं समर्पित तो दीदी के पास ही हुई हूँ, लेकिन उन्होंने ही फिर मुझे अफ्रीका सेवा में भेजा, तो बहुत साल अफ्रीका में भी सेवाएं दी। वहाँ का अनुभव तो मैं इतना ही कहूँगी कि हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं तो बाबा हमें 1000 कदम से मदद करते हैं। अकेले रहते थे, वहाँ भी कुछ अलग अलग कंट्री में जाना, जब भाषा भी नहीं आती है, लेकिन बाबा कैसे हमारे द्वारा सेवा कराते हैं, वो करण करावनहार बाबा ने इस आत्मा के द्वारा खूब सेवा कराई। जब हम अपनी बुद्धि को भी समर्पित करते हैं तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान बाप हमें बुद्धि भी देते हैं कि कैसे नई आत्माओं को नई जगह पर नए देश में सेंटर खोलना है और कैसे अप्रोच करना है। तो ऐसे खूब सेवाएं की और आगे भी बाबा सेवा कराते रहेंगे। तो वर्तमान में अभी दीदी के साथ आए हैं, तो मैं तो 2 दिन से यही अनुभव कर रही हूँ कि मुझे भी बड़ों का कितना प्यार मिल रहा है। तो हेमा दीदी, आशा दीदी पर हम नहीं जानते, लेकिन एक परिवार की फीलिंग आती है। इतने बड़े संगठन को देख करके मुझे भी बहुत 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 दिल भर आता है कि वाह बाबा और वाह मेरा परिवार। समय समय की बलिहारी कहा जाता है, बलिहारी गाई जाती है। वर्तमान समय आप हम सभी सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि समय घंटियां बजा रहा है कि अभी ज्यादा देर मत कर। बाबा तो हम बच्चों को सावधान करते ही रहते हैं। हम सभी जो बाबा के बच्चे, चाहे जिस भी विधि से, जिनके भी द्वारा जब भी इस ब्राह्मण परिवार में आए हैं, हम सभी का भाग्य बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य। स्वयं भगवान ने हम बच्चों के भाग्य की रेखाएं खींची हुई। तो आज आप सबको देखते हुए हमारी हेमा बहन जी का सेवा भाव देखते हुए, हमारी आशा बहन का उमंग उत्साह देखते हुए और कमला बहन जी और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के अथक प्रयासों का परिणाम देखते हुए दिल बहुत गदगद कर रहा है। और मैं ये देख रही हूँ कि हर एक के दिल में जितना ही बाबा के लिए प्यार है, इतना ही भाई जी के लिए और कमला बहन जी के लिए बहुत गहरा प्यार सबके दिल में है। तो उनके जीवन से हमें
ये सीखने को मिला कि बाबा के पीछे बलिहार होगी। बाबा का कितना बड़ा परिवार उन्होंने तैयार किया। बाबा के प्यार में नहीं किया है, बाबा के लगन में किया। तो परिवार के प्यार को, परिवार की पालना को, परिवार के महत्व को सही तरह से हमारे भ्राता जी और कमला बहन जी ने पहचाना। और इतना ही मैंने देखा कि हमारे इंदौर जोन की सभी बड़ी छोटी बहनें इतना ही इस परिवार के मूल्य को जताए हुए संगठन की शक्ति को बनाए करके सबके अंदर बाबा, साधना, सेवा, समर्पण भाव की एक ज्योत जगाई हुई है। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है, अभिवादन है, धन्यवाद है। अब आज जब हम मिले हैं, समय है कम, लंबी मंजिल, वो लंबी मंजिल कौन सी? हमें बाप समान बनना है, ये बाबा भी जानता है, हम भी जानते हैं। तो अभी समय के हिसाब से जो ज्ञान का फाउंडेशन है, क्या है ज्ञान का फाउंडेशन? ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? क्या है? क्या है? ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि विजय। निश्चय, ये इस साधनामय जीवन का फाउंडेशन। बाबा ने हमें 4 निश्चय बताए हैं। और वो 4 निश्चय पहला पाठ भी है और लास्ट तक भी वो चारों ही बातों में हमें पास भी होना पड़ेगा। वो 4 निश्चय कौन से हैं? 4 निश्चय कौन से हैं? अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। अब आप कहेंगे हमको तो पूरा निश्चय है ना? जो कहते 100% हम ड्रामा में, बाबा में, अपने आप में 100% हमें निश्चय है। हाथ उठाए, 100% निश्चय। उठाओ है तब तो यहाँ बैठे हैं। 100% हमें निश्चय है, क्योंकि हमें निश्चय है। तो निश्चय की कसौटी आती है जीवन में, और उसी समय निश्चय को चेक किया जाता है। मुझे निश्चय है कि मैं आत्मा है। निश्चय है कि मैं आत्मा।
मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ। मुझे हर समय अंदर में कैसी आत्मा की महसूसता रहनी चाहिए। आत्मा तमो प्रधान भी है, आत्मा रजो प्रधान भी है, आत्मा सतो सामान्य भी है, आत्मा सतो प्रधान भी है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? अब पूछो अपने आप को सवाल कि मैं आत्मा की किस अवस्था पर पहुंची हूँ। तो पहला निश्चय अपने आप के अंदर अच्छी तरह से दिनों दिन चेक करना है और निश्चय की परसेंटेज बढ़ानी है। यज्ञ में बाबा यज्ञ वत्सों से हर आए दिन कहते थे निश्चय पत्र लिखो। सप्ताह होता था कहते थे निश्चय पत्र लिखो, 2-4 दिन होता था कहते थे निश्चय पत्र लिखो। और हर समय के निश्चय का पत्र की भाषा अलग अलग होती है। अब हमें अपना निश्चय किस पराकाष्ठा में होना चाहिए। मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, जिस स्टेज वाली हूँ, जिस घर की निवासी हूँ, जिसकी संतान हूँ, मुझे अपने आप में पूर्ण निश्चय है। अपने निश्चय को जब हम याद करें तो पहले ही ये महसूस करें कि मैं कैसी आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आदि अनादि अविनाशी पावन आत्मा हूँ। मैं ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। तो हमारी पहचान ये है कि हम आत्माएं परमात्मा बाप की संतान है और हमारी असली स्टेज जो है अब हमारी वो स्टेज होनी चाहिए। आदि सो अंत, अंत सो आदि। कल जाके मुझे राजधानी में राजा महाराजा बनना है, कल जाके मुझे राज्य कारोबार चलाना है। तो आज मुझे देवात्मा के रूप में अपने आप को महसूस करना पड़ेगा कि मैं हूँ ही देवात्मा, मैं हूँ ही श्रेष्ठ आत्मा, मैं हूँ ही महात्मा, मैं हूँ ही। तो इस पुराने शरीर में स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा महसूस करना, अनुभव करना, अनुभूति करना, ये है आत्मा का निश्चय। अब अंदर में ये निश्चय आ गया कि मैं आत्मा हूँ, सतो प्रधान हूँ, संपूर्ण पावन हूँ। तो उसकी निशानी क्या होगी? जब चाहे अशरीरी बन सके, डिटैच रह सके, अपना देह का
जो पेपर्स हैं, बाबा कहते हैं अंत समय तक पेपर आएंगे, कर्म भोग का पेपर आएगा। लेकिन अगर हमारा निश्चय पक्का है तो हम कर्म भोग के बहाव में बहने जाएंगे। हाय मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को कोई समझ नहीं रहा है, एकदम दुखी दुखी हो जाते हैं। इसको आत्मिक निश्चय कहेंगे। या शरीर का अभिमान, अहंकार, शरीर के तरफ का कोई भी आकर्षण हमें खींचता है, तो निश्चय की कमी, आलस्य आना, अलबेलापन होना, बहानेबाजी करना, ये क्या हो गया? निश्चय की कमी, परसेंटेज में निश्चय। आलस्य शरीर का होता है। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ, जागती ज्योति हूँ, मेरे पास आलस्य आ ही नहीं सकता है, क्यों? मैं इस शरीर की मालिक, इस पर मेरा पूर्ण अधिकार है। अलबेलापन किसका होता है? मन का। अभी थक गए हैं, आज नहीं करते हैं, देख लेंगे, कल कर लेंगे, कब कर लेंगे। जो कल पर छोड़ते हैं वो अलबेलापन। और आप देख लो अपने जीवन में, कल पर छोड़ी हुई बात कभी फिर हुई? वो कल कभी आज बनी? कभी नहीं बनेगी। 10 दिन हो गया, 2 मास हो गया, 6 मास हो गया, वो काम जो सोचा था वो अभी तक हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं कल का और काल का कोई भरोसा। और मीठी मम्मा ने क्या कहा? हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। अगर हर घड़ी को मैं अंतिम घड़ी समझूंगी तो मैं बहाना निकालूंगी। कोई बहानाबाजी नहीं हो अंदर में। आत्मिक निश्चय पक्का है तो कोई बहानाबाजी नहीं होना चाहिए। अभी ये सुनते हुए आप अपने आप को चेक तो कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? चेक हो रहा है ना? अच्छा दिखाई देता होगा कहाँ अपना आलस्य दिखाई पड़ता है, कहाँ अलबेलापन दिखाई पड़ता है, कहाँ बहानेबाजी दिखाई पड़ रही है ना? देखना तो पड़ेगा। सच्चाई से, सफाई से अपने आप को देखना पड़ेगा। और जो है जैसे है इतना मार्क्स देना पड़ेगा। और बाकी रही मंजिल को सर करने के लिए ही तपस्या है। तपस्या है किस लिए? संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए तपस्या है। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? आज से जो योग का अभ्यास करती है उसका स्वरूप वर्तमान का स्वरूप रखा है। मैं बनूंगी नहीं, मैं हूँ भी नहीं, लेकिन मैं हूँ ही। मैं ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सतो प्रधान हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही ज्योति हूँ। इसको आपको ब्रह्मा बाबा की तरह रट रट के
लिख लिख करके अभ्यास को पक्का करना पड़ेगा, तभी होगा। अगर वही अलबेलेपन की चाल चलेंगे तो स्वयं स्वयं की शक्तियों को ही नहीं पहचान पाएंगे कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, मुझ आत्मा के अंदर कितनी डिविनिटी है। मैं परमात्मा संतान कमाल की हूँ, वंडरफुल हूँ। खुद को खुद के प्रति प्यार सम्मान का भाव प्रकट होगा। सचमुच क्या भाग्य है मेरा, क्या भगवान ने मुझे बनाया है बाबा। अंदर से अपने आप के प्रति इतना अहोभाव पैदा होगा। वाह रे मैं वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह वाह के अंदर से अनुभूति होगी। वो आपके चेहरे से, वो आपके चलन से, वो आपके ऑरा से औरों को प्राप्ति कर रहे हैं। आपके होने से दूसरों को खुशी, प्रेम, शांति, आनंद का एहसास होगा। तो मुझे वो तपस्या करनी है और उसके लिए एक वैराग्य की गहरी लगन चाहिए। अपने प्रति वैराग्य आगे कि अरे मैं अपने को क्या समझ के चल रही हूँ, मैं इतनी महान, मैं इतनी श्रेष्ठ, मैं इतनी तपस्विनी, मैं भगवान के नयनों का नूर, मैं भगवान का नूरे रतन, मैं अपने को क्या समझ के चल रही हूँ। साधारणता असाधारणता में बदल जाए। समझ में आ रहा है? उसके लिए वैराग्य किससे? अपनी ही कमी कमजोरियों से वैराग्य। जैसे कोई बड़े हो, घर में बच्चे, और वो बचपन की चाल चले तो कहते हैं अरे इतने बड़े होने के बाद भी तुम्हारे में कोई सुधार परिवर्तन नहीं आया, तुम वही चाल चल रहे हो अभी भी क्या। हम खुद को कहे कि अरे इतने वर्ष ज्ञान में हो गए, इतनी पालना भगवान की ले ली, इतना ज्ञान का जीवन में मनन चिंतन अभ्यास अध्ययन किया, और अभी भी ये बचपना नहीं जा रहा है। कौन सा बचपना? जो आत्मानुभूति नहीं होने देता है, फीलिंग आना, मूड ऑफ हो जाना, कंपटीशन कर लेना, कंपैरिजन करते रहना, दुखी होते रहना, दूसरों को दोषी बनाते रहना। ये क्या? ये आत्मा की पहचान है। सतोप्रधान आत्मा के अंदर इसमें से कुछ भी दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा। तो बस अपना वो पूर्ण स्वरूप है। मैं पूर्ण आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं संपन्न आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं दिव्य आत्मा, मैं देवात्मा। और बाबा ने दिए हुए कितनी सारी वरदान हैं, हर समय ये चले। वो कलयुग हमारे लिए अज्ञानता हो जाए, कलयुग की कमजोरी हमारे लिए अज्ञानता हो जाए, कलयुगी अवगुण हमारे लिए अज्ञानता हो जाए। ऐसे हम स्वयं को ज्ञान स्वरूप, गुण मूर्त,
महसूस करें तो वैराग्य वृत्ति अंदर में जागृत हो जाएगी कि अभी क्या रखा है पुरानी दुनिया में, क्या रखा है पुरानी बातों में, हमारे पास समय है नहीं उसके लिए। तो 2 मिनट चलते आज अपने को इसी घड़ी इसी सेकंड अपनी को संपूर्ण सत्व प्रधान अवस्था का स्पर्श कराते हैं बुद्धि को, एकदम रिलैक्स होके बैठे और संपूर्ण ध्यान मस्तिष्क में एकाग्र करें। अपने आप को अपने घर में अपने बाप के साथ मैं आप परम धाम निवासी मैं आत्मा परम धाम निवासी। म्यूजिक नहीं चाहिए, मैं परम धाम परमात्मा की संतान मैं आत्मा मेरे पिता के समान ये दिव्य रूप मैं दिव्य ज्योति मैं आदि अनादि अविनाशी संपूर्ण पावन मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र संपूर्ण सत्व प्रधान मैं हूँ ही पूर्ण, मैं हूँ ही सच्चिदानंद स्वरूप, मैं हूँ ही सत्य, मैं हूँ ही चैतन्य, मैं हूँ ही आनंद स्वरूप।
श्रद्धा, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद सुख स्वरूप, शांति मुझे पूर्ण निश्चय मैं आत्मा संगम पर परमात्मा बाप के साथ संग अवतार अवतरित हुए हूँ। मैं फरिश्ता विश्व कल्याण अर्थ अवतरित होके निमित्त मात्र कार्य करूं। मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मेरी सर्व रिश्ते एक बाप के साथ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, अपने आप अवतार के रूप में महसूस करें और ये शरीर बाबा की अमानत है। केवल सेवार्थ ये रथ मिला हुआ है। ये शरीर भी मेरा नहीं, ये बाबा की अमानत है। ओम शांति, ओम शांति। इसको महसूसता के साथ दिल से इस बात को लगा लो कि आज मैंने अपने संपूर्ण आत्मस्वरूप को देखा है, सुना है, समझा है। अब मुझे आत्मा होकर
देखना है, आत्मिक स्वरूप में रहकर व्यवहार में आना है। इस अभ्यास को अपना नेचुरल नेचर बनाए। दूसरा है परमात्मा में निश्चय। बाबा एक है, निराकार है, सर्व आत्माओं का पिता है। ये परिचय तो हमने प्राप्त किया, लेकिन परमात्मा मेरा बाप है, मैं परमात्मा संतान, और परमात्मा जो है, जैसा है वैसा मैं परमात्मा को जानता हूँ। ये है निश्चय। घर में बच्चे होते हैं, बच्चे माँ बाप को जानते हैं। कोई बात कहे कि कहेंगे आप अपने पिताजी को पूछना, वो तुरंत कहेगा देखो दीदी मैं बताऊं, मेरे पापा हाँ करने वाले नहीं, वो हाँ नहीं करते। या कोई के पिताजी बड़े सिंपल होंगे तो कहेंगे हाँ मेरे पिताजी हाँ बोलेंगे, वो भी मुझे मना नहीं करते। जानते हैं माँ बाप को, बच्चे जानते हैं और बच्चों को माँ बाप जानते हैं। साथ में रहते रहते एक दो को पहचानते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे बहुत कम बच्चे पहचानते हैं। कभी कभी मुरली में कहा है 8 ही रतन ऐसे हैं जो मुझे जो हूँ, जैसा हूँ वैसा पहचानते हैं। तो अभी हम अपने को पूछें कि मैं बाबा को कितना जानती हूँ। मैंने बाबा को जाना है, मैंने बाबा को पहचाना है, मैंने बाबा में निश्चय किया है, मैंने निश्चय के अनुभव किए हैं। मुझे बाबा में पूर्ण विश्वास है, ये अपने आप से पूछना है। बाबा क्या है, मैंने बाबा को क्या समझा है, और मैंने बाबा को अपने जीवन में कहाँ तक पाया है। देखो एक ही घर में 5 बच्चे हैं, हर एक का माँ बाप के साथ रिलेशन अपना अपना होता है, और माँ बाप का भी हर बच्चे के साथ संबंध अपना अपना होता है। किसी को माँ बाप अधिकार से कह सकता है, किसी के लिए सोचेगा भाई इसका नाम लेने की जरूरत, ये तो अनाड़ी है, बाबा ऐसा कह देते हैं। तो मुझे बाबा में निश्चय है, कैसे समझा जाए? कैसे आत्मिक निश्चय हमें अशरीरी बनाएगी, परमात्मा का निश्चय हमें क्या बनाएगी? परमात्मा का निश्चय हमें क्या बनाएगी? निश्चिंत और निर्भय। भगवान मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है। परमात्मा के अंदर हमारा निश्चय दिन में भगवान के साथ का आपका संबंध कितना निकट का है, कितना दिन में बाबा के साथ हमारा कितना संबंध होता है। एक किसी ने बनाया हुआ पत्र
मेरे पढ़ने में आया था, उसमें लिखा था कि भगवान का पत्र अपने बच्चे के प्रति। तो बोला अमृत वेला हुआ, मैं देखता था बच्चा अभी गुड मॉर्निंग करने आएगा लेकिन नहीं आया। फिर मुरली क्लास में इंतजार किया कि बच्चा मुरली क्लास में तो आ ही जाएगा, मुरली क्लास में भी नहीं आया। फिर नाश्ता करने बैठा तो मैं सोचा नाश्ते पर तो मुझे बुलाएगा, लेकिन तब भी मुझे याद नहीं किया। मैंने सोचा ये ऑफिस निकल रहा है जा रहा है तो कम से कम मुझे मिल के जाएगा, तो भी मिलने नहीं आया। पूरे दिन की दिनचर्या के अंदर भगवान देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा, और ये बच्चा भूलता ही रहा, भूलता ही रहा, भूलता ही रहा। बाबा भूले नहीं, बाबा साथ साथ हो। मेरे पूरे तो प्रेसिडेंट के पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, कोई बड़े अधिकारी के पढ़े तो मुझे पर्सनल सेक्रेटरी का रोल बहुत अच्छा लगता है, या पर्सनल असिस्टेंट का रोल, पीए। तो मैं जब से बाबा की बनी हूँ, मैंने अपने को वो रोल दे दिया कि मैं पीए टू गॉडफादर हूँ और मैं पीएस टू गॉडफादर हूँ, पर्सनल असिस्टेंट हूँ और पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। ध्यान रखने का कि बॉस का वो अंगरक्षक के रूप में होते हैं, जरा भी दूर नहीं हो सकते हैं, और सारा समय वो बॉस के इशारों को समझेगा, इशारे पर चलेगा, इशारे पर काम करेगा, खुद को भी संभालेगा और बॉस को भी संभालेगा।